बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डी चौक में हमारा 19वां दिन है। एक तो ये होता है कि आप जुल्म और नाइंसाफ़ी के सामने खड़े हो जाएं, और एक ये होता है कि आप उसके साथ कंप्रोमाइज़ कर लें। हमने अपना शुमार उन लोगों में करवाया जो जुल्म और नाइंसाफ़ी के सामने डट कर खड़े हो जाएं, माफिया का मुकाबला करें, माफिया के सामने डट कर खड़े हों। आज 19 दिन से हम यहाँ पर हैं। रिज़ल्ट अनाउंस हुआ और उस रिज़ल्ट के अंदर ग्रेस मार्क्स के नाम पर जो बंदरबांट की गई, उसका कोई क्राइटेरिया सामने नहीं आया कि किस क्राइटेरिया की बेस पर वो स्टूडेंट्स को वो मार्क्स दिए गए। 5 से लेकर 30 ग्रेस मार्क्स हर बच्चे को दिए गए। किसी को 10 मिले, किसी को 15 मिले, किसी को 20 मिले, लेकिन उसकी कोई जो थी उसका कोई क्राइटेरिया इन्होंने अनाउंस नहीं किया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। उसके बाद जो इन्होंने रीचेकिंग की फ़ैसिलिटी का कहा, अभी तक उसके बारे में भी कोई नहीं पता जी कि रीचेकिंग की फ़ैसिलिटी कब ऑन करेंगे। आज भी सारा दिन वहाँ पे स्टूडेंट जाके इनके ऑफिस के बाहर खड़े रहे। इस सब से साबित ये होता है कि आप ये 2-3 दिन लगा के वो जो रिकॉर्ड है उसको टेम्पर कर रहे हैं, उसके अंदर चेंजिंग्स कर रहे हैं। अगर इनको कोई मसला ना हो तो इसको फ़ौरन ये जो है वो कर दें, रीचेकिंग की फ़ैसिलिटी ऑन कर दें। क्यों नहीं कर रहे ऑन? इसलिए नहीं कर रहे कि बैकएंड पे ये रिकॉर्ड को टेम्पर कर रहे हैं। वो जो उस दिन रात को रिज़ल्ट्स आए थे जिसके अंदर उन सर्टिफिकेट, जो रिज़ल्ट के सर्टिफिकेट आए उसके अंदर जो गलतियां थी, उन गलतियों को ठीक कर रहे हैं ताकि कल अदालतों के अंदर इनको बुलाया जाना है, उसको सही कर लें। जब बच्चे इनके पास रीचेकिंग के लिए आएँ तो उनके सामने टेम्पर्ड जो है उनका टेस्ट हो और वो रिकॉर्ड जो है उनके सामने रखा जाए। तो ये सारी सूरत हाल है। ये वो माफिया है जिसने न सिर्फ अपनी हद धर्मी का मुजाहरा किया, बदनीयती का मुजाहरा किया, बल्कि उस हद धर्मी पर आज तक डटे हुए हैं और मनमानियाँ कर रहे हैं और इनको कोई पूछने वाला नहीं। इसी के हवाले से हमने इंशाल्लाह कोर्ट में जाना है और वकील इंशाल्लाह जो हमने फ़ाइनल करना है वो वकील भी फ़ाइनल, चूँकि अब वकला हैं उनकी बहुत ज़्यादा फीसेस हैं। मैं आपको बताऊँ, एक वकील हैं जो इन केसेस के अंदर माहिर हैं, वो कम से कम 20 लाख रुपया मांग रहे हैं। अब 20 लाख कलेक्ट कैसे होगा, ये सारी एक अलग बात है। तो हम फिर बाकी वकीलों से मशवरा कर रहे हैं कि कौन सा वकील हो जो इस चीज़ को सही तरीके से लड़े। और ये ज़हन में रखें, ये सिर्फ यहाँ तक हाई कोर्ट तक नहीं है, ये बात आगे सुप्रीम कोर्ट में जानी है। हमारे हक़ में आए या उनके हक़ में जाए, बात एट दी एंड सुप्रीम कोर्ट में जाकर ख़त्म होनी है। तो इसके लिए ये सारी जो स्ट्रगल है, जो एफ़र्ट है, इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। इसीलिए आज 19वें दिन भी यहाँ पर हैं और कल इंशाल्लाह कराची के अंदर भी हमारा जो है प्रोटेस्ट वहाँ पर होगा। और मैं कराची के लोगों को भी ख़ास तौर पे कहूँगा कि 4 बजे प्रेस क्लब पहुँचें, वहाँ से गवर्नर हाउस तक इंशाल्लाह ताला मार्च करेंगे। मीनवाइल लाहौर हाई कोर्ट में 14 अक्टूबर की डेट है, पेशावर हाई कोर्ट में 12 अक्टूबर की डेट है, और जो इस्लामाबाद में पटिशन चल रही है उसकी भी 14 ही डेट है। और हमने जो अब ये जो नए वकील खड़े करने हैं अपने केस के लिए, वो वकला भी 14 को ही पेश होंगे। अब उन वकला को आज और कल के अंदर हमने फ़ाइनल करना है। फिर उनकी फ़ंड रेजिंग के लिए आपको अपील करनी है। अब उस फ़ंड रेजिंग के लिए ये किया है जी कि लोगों ने तो कहा जी आप अकाउंट दें, हम उसमें भेजते हैं। मैं अपना अकाउंट या मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट का अकाउंट इस चीज़ के लिए वो नहीं देना चाहता। हम ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं। तो हमने क्या किया है कि पेरेंट्स पे मुश्तमिल एक अकाउंट, जॉइंट अकाउंट खुलवाया है। ठीक है जी, वो एक जॉइंट अकाउंट खुलेगा। वो यहाँ पे जो पेरेंट्स इस धरने में रेगुलरली आते रहे, उन पेरेंट्स पर मुश्तमिल वो अकाउंट होगा। वो अकाउंट की डिटेल आपको कल तक इंशाल्लाह ताला शेयर कर दी जाएगी और आपसे अपील करेंगे फिर वो डिटेल शेयर करके कि आप उस अकाउंट के अंदर अपनी जो है डोनेशंस डालें। हर स्टूडेंट डाले। कोई मैं समझता हूँ कि 100 रुपया दे सकता है, 100 रुपया दे। कोई समझता है कि मैं 1000 रुपया दे सकता हूँ, 1000 रुपया उस अकाउंट में डाले। वो जो हमने पेरेंट्स क्या यहाँ पर जो रेगुलर पेरेंट्स धरने में आते रहे, उन पे मुश्तमिल एक जॉइंट अकाउंट खुलवाया। उस मैं अपील ज़रूर करूँगा, मैं फ़ाइट ज़रूर करूँगा, लेकिन ये जो पूरा पैसे का लेन देन है इसके अंदर मैं शामिल नहीं हूँगा। इसलिए कि हमारे जहाँ पे बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, वहाँ पे हमारे मुखालिफिन भी हैं। हम किसी को ये मौका नहीं देना चाहते क्योंकि हमारी तरफ उंगली भी उठाए। हमने जैसे पहले साफ शफाफ तरीके से अपना किरदार पेश किया, आइंदे भी उस तरीके से इंशाअल्लाह ताला अपना किरदार पेश करेंगे।
तो वो अकाउंट कल आपको मिल जाएगा। एडवोकेट साहब भी जो हैं इस्लामाबाद के लिए वो फ़ाइनल हो जाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह आपसे हम कल रिक्वेस्ट करेंगे, आप में से हर बंदा कुछ 100 रुपया डाले, 1000 रुपया डाले, 10,000 डाले, 50,000 डाले, लाख रुपया डाले, जिसकी जितनी इस्तात है। लेकिन मैं कहूँगा कि वो 35-40 हज़ार लोग जिन्होंने हमें एप्लीकेशन भेजी थी, इसका मतलब है वो सुनने वाले लोग हैं, वो लाजमी उस अकाउंट के अंदर अपनी डोनेशंस डालें। वो अकाउंट वीडियो की सूरत में मैं ख़ुद उस अकाउंट को अनाउंस करूँगा। वो अकाउंट आएगा, बैंक का टाइटल आएगा, अकाउंट टाइटल आएगा, अकाउंट नंबर आएगा। उस अकाउंट के अंदर आप लोगों ने अपनी डोनेशन भेजनी है इंशाल्लाह, तो ताकि हम इनका अदालतों के अंदर भी मुकाबला कर सकें। इन्होंने इस कदर नाइंसाफ़ी की और इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। ये हमारे पाकिस्तान की हालत। एक अदलिया है जिसमें हम भी पार्टी होंगे, ये भी पार्टी होंगे, वहाँ पर हम इनके ब्लंडर अदालतों के सामने रखेंगे और गुजारिश करेंगे कि ऐसी इंतज़ामिया जो ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स कर रही है, जो नाअहल है, ऐसी इंतज़ामिया से भी PMC को पाक किया जाए और उसके साथ साथ रिकंडक्ट करके बच्चों को इंसाफ भी दिया जाए। अब इस हसूल इंसाफ के लिए मैं चाहता हूँ आप हिम्मत ना हारें। अगर हम डट कर खड़े 19 दिन से, तो आपको भी डट कर खड़ा रहना चाहिए, आपको भी बैठना चाहिए, कमिटमेंट का मुजाहरा करना चाहिए। इंशाअल्लाह हम आखिरी बॉल तक लड़ने की जो है ना हमारे ज़हन के अंदर है। हमने आखिरी वक्त तक इनका मुकाबला करना है और इनके सामने खड़ा होना है। और अगर आज हम भी बैठ गए तो ज़हन में रखें, कल कोई इनके सामने खड़ा नहीं होगा। हर बंदे के ज़हन में ये आ जाएगा कि वो 20 दिन 19 दिन धरना दिया था, क्या बना, उस धरने को मुख्तलिफ शहरों के अंदर लेके गए थे, क्या बना। ठीक है, तो हम इस सोच को सिरे से ख़त्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लोग खड़ा होना सीखें। आज यहाँ पर लोग जो हैं वो आएँ, धरने के अंदर आएँ। यहाँ पर आज भी यहाँ पर इस हवाले से बात होगी और उस हवाले से इंशाअल्लाह ताला जो है यहाँ पर आज भी हमारी बात होगी। पिंडी इस्लामाबाद के जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप अभी भी यहाँ पर आएँ। इंशाअल्लाह हम यहाँ पर आज बात करेंगे और आपके मुंतज़िर हैं। और इसके हवाले से बाकी जो तफसीलात हैं वो इंशाअल्लाह ताला कुछ देर के बाद आपसे, जब यहाँ पे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, उस वक्त शेयर करेंगे। कराची के लोगों को एक मरतबा फिर कहना चाहता हूँ, कल कराची में 4 बजे प्रेस क्लब आपका इंतज़ार होगा। आप लोग आएँ, अपने हक़ के लिए आएँ। ये मत सोचें कि कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह पाक एक रास्ता बंद होता है तो 100 रास्ते खोलता है। हमने इस माफिया के सामने डटे हैं तो हमने इंशाअल्लाह ताला आखिरी वक्त तक डटे रहना है। अल्लाह और उसका रसूल हम सब का हामी नासिर।